खुश आमदीद। मेरा नाम शहजाद इकबाल है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, कार्ड रीडर और एनर्जी बैलेंसर, और आप देख रहे हैं दी नंबर क्वेस्ट। आज की रीडिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग, सन साइन सेजिटेरियंस के लिए, फायर साइन 15 से 21 जनवरी। और देखते हैं कि इनके लिए रीडिंग में क्या आता है। जो लोग चैनल पर पहली दफ़ा हैं उनको खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कर लीजिए। अगर न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना चाहते हैं या टैरो कार्ड की पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, चैनल सपोर्ट करने के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सपोर्ट कीजिए। कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कीजिए। तो देखते हैं जी सेजिटेरियंस के लिए क्या आ रहा है। सेजिटेरियंस के लिए पिछले कुछ कार्ड बड़े इंटरेस्टिंग थे, बड़े पॉजिटिव थे, बड़े ग्रोथ वाले थे। देखते हैं कि इस 15 से 21 के बीच में, जनवरी के बीच में, क्या इनके लिए एनर्जी। 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, 10 ऑफ सोर्ड्स जो है वो जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या जो लोग एनर्जी बैलेंसर हैं उनके हिसाब से 10 ऑफ सोर्ड्स कोई अच्छा कार्ड नहीं होता। अच्छा, मेरी राय से थोड़ी सी मुख्तलिफ है बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा, 10 ऑफ सोर्ड्स जो है उसके लिए कहा जाता है कि ये एक मतलब मुश्किल एनर्जी है, डिफ़िकल्ट एनर्जी है, और ये एक ऐसी एनर्जी है कि जो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है, जो आपको रोक देती है, जिससे आप कहीं खड़े हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो 10 ऑफ सोर्ड्स है ये आपके लिए एक गाइडेंस की एनर्जी है। ये आपके लिए एक एनर्जी है कि जिससे पता चलता है कि आपका एक फेज़ ऑफ लाइफ कंप्लीट हो गया है, आप अब अगले फेज़ के लिए तैयार हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 10 मीन्स वन मीन्स बिगिनिंग, अ न्यू स्टार्ट। 10 ऑफ सोर्ड जो है उससे आपको एनर्जीज मिलेंगी बड़ी स्टेबल, रुकी हुई। आपको लगेगा सारे काम रुक गए, सारी चीज़ें रुक गई हैं। और सिचुएशंस आपको ऐसा फील भी हो सकता है 15 से 21 में कि सारे काम रुक गए हैं, सारी चीज़ें रुक गई हैं, और चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं हो रही जैसे उनको होना चाहिए। मैं इसलिए अंदर से अंदर मुस्कुरा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि बाज़ दफ़ा आप एक लग के किसी तरफ सोच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं डेडिकेटेडली, रिश्तों को बेहतर कर रहे होते हैं, अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको कहीं रुकना पड़ता है, रुकना चाहिए ताकि आप मज़ीद चीज़ें सोच सकें, आप देख सकें कि आपकी डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। और मैंने ये भी देखा है कि जब आप किसी काम में बहुत ज़्यादा इन्हमाक से काम कर रहे होते हैं, फोकस्ड होते हैं, तो और अचानक इस तरह की रुकावट आ जाए तो नहायत कोफ्त होती है। आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, आपको समझ नहीं आता कि आप इन चीज़ों को कैसे लेके चलें। लेकिन ये 10 ऑफ सोर्ड्स, ये रुकावट, ये रुकना, ये पॉज जो है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 10 के बाद जब आपका नया स्टार्ट होगा, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके लेसन लर्न आपने कर लिए हैं, उसकी तकलीफ़ें आपने देख ली हैं, उसकी आजमाइशें आपने देख ली हैं, उसके तमाम मामलात आपकी समझ में आ गए हैं, तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो यकीनन बेहतर होगा। तो 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि एक रुकी हुई एनर्जी है, ठहराव की एनर्जी है। आपको लगेगा मामलात रुक गए हैं, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही, कोई प्रपोजल दिया था उसका जवाब नहीं आ रहा, कोई ईमेल की थी उसका जवाब नहीं आ रहा। वैसी मरकरी रेट्रोग्रेड है एस्ट्रोलॉजिकली बताऊं तो। सजिटेरियन अगर इस तरह की एनर्जीज आपको फील हो 15 से 21 के बीच में, तो आपने बिल्कुल ना परेशान होना है, ना घबराना है, और आपने इस पॉज को पॉजिटिवली इस तरह लेना है कि आप समझिए कि कोई काम ऐसा जो आप कर रहे हैं, चाहे फैमिली मैटर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, चाहे इश्यूज़ को ठीक कर रहे हैं, अपनी इंटीमेट लाइफ को ठीक कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ मसलों को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो 10 ऑफ सोर्ड्स का मतलब है कि आप इस वक्त रुक गए हैं, परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, आजमाइश में हैं, लेकिन इसके बाद कोई परेशानी नहीं है। ये पॉज आपको सोचने के लिए दिया गया। ये पॉज परवरदिगार की तरफ से आपको सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, चीज़ों को एवेल्युएट करने के लिए दिया गया है। इसलिए इस रुकावट से, इस पॉज से, इस वक्ती तौर पे थम जाने से आप घबराइएगा नहीं। आप एक फायर साइन हैं सेजिटेरियन, और फायर एनर्जी जो है, और स्पेशली सेजिटेरियन आपके लिए कि आपका प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर इज़ द प्लैनेट ऑफ लक एंड गुडविल, फन, जॉय। आप मसाइब से, परेशानियों से घबराते नहीं हैं, आप इन हालात से पीछे नहीं हटते हैं। तो इसीलिए 10 ऑफ सोर्ड्स हैं, परेशानियां, मसाइल हैं, आजमाइशें हैं, चीज़ें ऐसी जो अनक्लियर हैं, समझ नहीं आ रही हैं, तो इस पीरियड में 15 से 21 जनवरी के बीच में आपको रुकने का इसीलिए कार्ड है। रुक के वैल्यूएट कीजिए, रिश्तों को देखिए, मामलात को देखिए, ऑफिस के मामलात को देखिए, जहाँ जहाँ रुकावट है उस पर रुक जाइए। अच्छा, बीइंग एन एनर्जी बैलेंसर मुझे पता है कि और मैंने ये दफ़ा देखा भी, और मैं
ख़ुद भी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई एक काम एक दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, मेरा थ्रेशोल्ड है 3 दफ़ा का, कि अगर कोई काम 3 दफ़ा आप कोशिश करते नहीं होता तो मैं रुक जाता हूँ। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा काम हो। मिसाल के तौर पे रिसेंटली मेरे ऑफ़िस में ऐसा हुआ कि हमारे ऑफ़िस में एक ऐसी खाने का प्रोग्राम बना कि सारे लोग मिल के खाते हैं। हमने एक चीज़ डिसाइड की कि हम वो खा लेते हैं। तो वो हमने कोशिश की एक जगह से मंगवाने की, वहाँ नहीं थी। दूसरी जगह से कोशिश की, वहाँ नहीं। तीसरी जगह से जब कोशिश की और नहीं हुआ तो मैंने कहा रुक जाइए, हम कुछ और डिसाइड करते हैं। तो इसी तरह सेजिटेरियंस आपके मामलात भी, जब आपको इस तरह रुकावट लगे और आपको लगे कि चीज़ें थम गई हैं, एफर्ट ना रोकिए, अपना थॉट प्रोसेस तेज़ कर दीजिए। अपना सोचने का जो प्रोसेस है कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, ओवर थिंकिंग इज़ समथिंग डिफरेंट, लेकिन सोचिए ज़रूर कि ऐसा क्यों हो रहा है और शायद मुझे कुछ चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, शायद मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, शायद मुझे इस काम को किसी और के साथ मिलकर करने की ज़रूरत है। तो सेजिटेरियन 15 से 21 जनवरी में जहाँ इन कामों में, ज़िंदगी की इसी कामों में, रिश्तों में, इंटीमेट लाइफ में, लव लाइफ में, जहाँ कहीं कोई इस तरह के चैलेंजेस आए, तो आपने इस बात को इस तरह लेना है कि आपके लिए ये गाइडेंस के लिए आ रही हैं, आपको गाइडेंस लेने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, चीज़ें एवेल्युएट करने के लिए रोका गया है। इस पे रुकिएगा, सारे काम करके फिर आगे बढ़िएगा। अपने फीडबैक और कमेंट से मुझे बताइएगा कि आप मेरी इस रीडिंग से कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में। आदाब।